हरि वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निःखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम कर्तुम अन्यथ कर्तुम समर्थ हमारे जीवन धन श्री कृष्ण अपनी लीला के स्मरण के पूर्व अपने सखा श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबको सुखी बनाने की दिव्य विद्या का दान कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे कि अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने बताया कि जो हमारा मन विषयों में भटक रहा है बाहर अथवा अंतःकरण में भी अंदर अनेकानेक मनोरथ कर रहा है, अनेकानेक कल्पनाओं में खोया रहता है, वही दुख का कारण है। तो यदि सुखी बनना चाहते हैं तो अपने मन को बाहर से समेटना है और अंदर के मनोराज्य से भी उसे समेट करके आत्मचिंतन में आत्मरति में उसको प्रयुक्त करना है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिला जिसके सामने जगत होने के बाद भी वह जगत के भान से अपरिचित है, तो बाण बनाने वाले के दशा का उन्होंने वर्णन किया है, जिससे उन्होंने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि लगाकर कैसे मन को समेटा जाए ये सीखा है। सन्यासी को यति को कैसे रहना चाहिए ये भी विचारने लायक है। देखो नारायण, बात ये सच्ची ये है, जैसे संसारी जीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है,
जिन जिन क्रियाओं में वह प्रयुक्त रहता है उसी व्यापार में, उसी व्यवहार में यदि यति भी लगा रहे तो यति से कौन क्या शिक्षा लेगा। भले ही आप बाहर से व्यवहार आप भले ही विरक्ति का करते हो, किंतु अंदर से भी वैराग्य होना चाहिए, और अंदर से वैराग्य हो तो बाहर भी हमारी क्रियाओं में भी वैराग्य लक्षित होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने एक सर्प को भी अपना गुरु बनाया है। सर्प से क्या सीखा आपने? बोले एक चारी अनिकेतः। सर्प एक तो अकेले विचरण करता है। श्रीधर स्वामी पाद ने बहुत सुंदर बात कही कि अकेले रहने की शिक्षा तो कुमारी से पहले ही ले ली गई। कुमारी से जो शिक्षा ली वो अकेले रहने की ही शिक्षा है, किंतु ये सर्प से भी अकेले विचरण करने की जो शिक्षा ली जा रही, इन दोनों में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कुमारी कन्या से जो शिक्षा ली गई है वह जो सजाती लोग हैं उनसे अलग रहने की चर्चा है। जैसे चूड़ी सजाती है, एक दूसरे की मिलती जुलती चूड़ी है, तो जो सजाती लोग हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। हमारा ऋषि ने कहा कि यति को, विरक्त को ये चाचा गुरु, ताऊ गुरु, गुरु भाई, गुरु बहन, इनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। महाराज जी ने सुनाया कि एक हमको चाचा गुरु मिल गए, पूज्य श्री स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य रहे होंगे या बाबा के होंगे, वयोवृद्ध थे। अब महाराज उन्होंने सिखाना प्रारंभ किया, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे करो। बोले इतना परेशान किया कुछ पूछो नहीं। तो यति को इन सजाती संबंधों में नहीं कि सन्यासी हैं, सन्यासी सन्यासी के साथ रह जाए, वैष्णव वैष्णव के साथ रह जाए, अथवा एक विचार वाले लोग साथ रह जाएं। पहली बात तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कितना भी स्वभाव मिलता हो, मैंने अनुभव किया है कहीं न कहीं सामंजस्य बैठता नहीं है, क्योंकि जीव के अलग अलग संस्कार हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, और कहाँ कहाँ से उसकी यात्रा हुई है। इसलिए सजाती के साथ भी रह करके हम सोचेंगे कि अपनी साधना बन जाएगी तो काम बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। वहाँ भी काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं साथ रहने से। इसलिए इन्होंने कहा कि उससे तो सजाती से अलग रहने की शिक्षा ली, और इनसे जन संपर्क से अलग रहने की शिक्षा ली। जन संपर्क से नारायण कितना भी अपने को विरक्त कहे हम, जितने जन संपर्क में होते हैं लोगों के, वो कहीं न कहीं अपने को खींचते ही, और सब स्वार्थ के द्वारा खींचते हैं। कभी कोई ज़रूरत होगी तो महाराज ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो, आप अपना साधन भजन छोड़ के भागो। वहाँ मिलेगा क्या? इस दुनिया के लोगों को चाहे कितना आप काम करते रहना, जिस दिन एक दिन नहीं किया उसी दिन सारे किए कराए पर पानी फेर देते। एक महापुरुष कहते थे, ये संसारी लोग हमको जिंदगी भर परीक्षालय में बैठाल के रखते हैं। जिंदगी में कितनी बार भी यदि पास हो गए हो आप, और एक बार उनके काम में पास न हो, तो कहेंगे हमारे काम के ही नहीं। हम तो महाराज देखें, इतनी बार सम्मान दो, एक बार सम्मान न मिल पाए तो कह रहे हमारा अपमान करता है, क्या समझता है अपने को। इसलिए जन संपर्क से भी अपने को अलग रखना चाहिए यति को, क्योंकि जन संपर्क से यति को कुछ नहीं मिलने वाला है। अशांति के अतिरिक्त शांति चाहिए तो वह जन संपर्क से अलग रहे,
सजाती संपर्क से भी अलग रहे, अपने जात बिरादरी वालों से, अपने परंपरा वालों से भी बहुत ज़्यादा सटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यतियों की कई जमातें नहीं होती हैं। सिंह कहीं जमात में नहीं चलता है, वो तो अकेला चलता है, एक वो बिछड़े। इसलिए महाराज, और अनिकेतः, भवन बनाने की जरूरत नहीं, आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। हमको किसी ने बताया, महापुरुष ने ही, कि जब महर्षि का प्रश्न उत्तर होता था तो किसी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि आप कहते हो कि सन्यासी को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, तो आपने क्यों बनाया है? प्रश्न किया, बड़े लोग ढीठ होते हैं जी, तो आपने क्यों बनाया है? तो महर्षि ने वो हमको बता रहे थे महापुरुष कि महाराज जी मुस्कुरा करके बोले, ये गलती मैंने की है किंतु तुम मत करना। ये गलती मैंने की है किंतु तुम मत करना। और बाद में महर्षि ने कहा कि ये संकल्प मेरा नहीं आश्रम बनाने का, जिनके प्रारब्ध से बना है वो जाने, उनका नाम लिया। हमने महाराज महापुरुषों से सुना है कि महाराज जी के पास इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी प्रारंभ में ऐसा होता था कि तांगा का पैसा देने के लिए न हो, वहाँ से आए, संग्रह बिल्कुल नहीं। और हमने कई प्रवचनों में महाराज जी को सुना है कि हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम तो जेके वालों के यहाँ रहते हैं, अभी भी बोले वहीं रहते हैं, स्थान मेरा नहीं जेके वालों का है, खुल्लम खुल्ला महाराज जी ने कहा। और यहाँ रहते हैं तो मान जी महाराज का नाम लिया, वो रखते हैं तो रहता हूँ। इसलिए यति को किंतु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं बनाया, सच्चाई महाराज स्वीकार की एकदम। तो महात्मा कहते थे कि ऐसा निर्भीक महाराज जी बोले कि मैं तो मौन हो गया। तो अनिकेतः, और साधु को, साधक को निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए। सावधानी बहुत जरूरी है। अप्रमत्तः, प्रमादी मत बने। आप लोग कभी ध्यान रखना कि सर्प बहुत सावधान होता है। आप सर्प को कहीं समूह में नहीं देखेंगे, एक तो अकेले रहता है, और सर्प कहीं अपना घर नहीं बनाता, बिल नहीं खोलता। वो जहाँ रहने को मिल गया रह गया, चूहे के बिल में भी रह जाता है, दीमक के बनाए हुए स्थान पर भी रह जाता है। और ज़्यादा नहीं कि एक दिन इसी बिल पर रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ विचरण करता रहता है, और सावधान बहुत रहता है। गुहाशया, गुहाशया का अभिप्राय गुफा में शयन करे। गुफा बनानी नहीं पड़ती, बनी बनाई होती हैं, और उस गुफाओं में महाराज पेंट आदि नहीं करने की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ यंत्र आदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब सहज ठंडक रहता है। गुहाशया, गुहाशय में निवास करे। कल मैंने निवेदन किया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने, अपने श्री वंशीधर जी महाराज ने, ये महापुरुष तो लिखते हैं कि हृदय में जो परमात्मा है, उस परमात्मा में शयन करता, परमात्मा चिंतन में लगा रहे, परमात्मा समर्पण में बना रहे। वो परमात्मा के अतिरिक्त किसी का आश्रय न ले, परमात्मा चिंतन उसका होना चाहिए, सतत होना चाहिए, उसी का आश्रय होना चाहिए, दूसरे का आश्रय नहीं होना चाहिए। ये महाराज इन्होंने एक बात और भी कही, अलक्ष्यमाणः, पहचान में ना आए जी, पहचान में ना आए कि कैसे रह रहा है, और अपने आचार विचार से भी छुपा करके रखे कि ये आचार विचार से समझ में आ जाए। मुनि को ऐसा रहना चाहिए, और बोले बहुत कम। हमारा सबसे ज़्यादा उपाधि तो बोलने में ही है, अल्प भाषिणा। अल्प भाषिणा का अभिप्राय ये है कि बिना बोले यदि काम बन जाए तो बोलना ही नहीं चाहिए। और कोई ये समझता हो कि हमारे बोलने से लोग सुधर जाएंगे, ये भ्रम है। बोलने से हमारा सुधरने वाले नहीं हैं। अध्यात्म चर्चा करके अपना चित्त भले पवित्र कर ले, किंतु चाहे कितना प्रवचन करो महाराज,
वो हमने संतों से सुना है, जो कुत्ते की पूंछ होती है उसको, हमारे यहाँ एक फुकनी होती, फुकनी जिससे फूकते हैं चूल्हा में, बोले उसमें भर करके चाहे कितने महीने रखो, किंतु जैसे फुकनी से उसको निकाला वो टेढ़ी ही रहेगी। ऐसे लोगों का स्वभाव देखा है कि महाराज कितने वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं, महापुरुषों का संग कर रहे हैं, किंतु परिवर्तन कुछ नहीं है। तो बोलने से जरूरत नहीं है, और अपने के बारे में क्योंकि बोलेंगे तो पहचान जाएंगे। पंचम स्कंद में श्री ऋषभदेव जी महाराज के बारे में वर्णन है कि जब वह राज्य को छोड़ करके चले गए तो दक्षिण के जंगलों में रहते थे। महाराज काष्ट जीवा स्वामी बन गए, पत्थर रख लिया मुख में, कुछ बोलना ही नहीं है, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है। हमने देखा कि बोलने से हमारा तुरंत पहचान होती है, भाषा से पहचान होती है। तो अल्प भाषणा, ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप मौन हो जाओ एकदम, अल्प भाषणा। अल्प भाषणा का अभिप्राय यह है कि जितना कम बोलने से काम बन जाए उतना ही बोलो। वैसे बोलने से तो शक्ति भी बहुत क्षीण होती है, हम लोग उसका अनुभव करते हैं कि शरीर कैसे जीर्ण हो जाता है ज़्यादा बोलने से। तो बिल्कुल कम से कम बोला जाए, अल्प बोला जाए, अल्प भाषण किया जाए। और कहा है चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए। मैंने महाराज देखा है प्रारंभ में व्यक्ति जब घर से निकलता है तो सोचता है मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा। जीवन का उत्तरार्ध आते आते जवानी तो लगभग निकाल देते बिना आश्रम बनाए, बिना स्थान बनाए। और जीवन का जैसे उत्तरार्ध आने वाला होता है बुढ़ापा, अब इतने उनके पास बहाने होते हैं, हर चीज के बहाने हैं। दूसरे के आश्रम में रहते हैं तो ये हानि है, दूसरे के स्थान में रहते ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आपको बताएं, अपने बनाए हुए स्थान में जितना दुख होता है उससे 1000 गुना कम दुख दूसरे के स्थान में रहने से होता है। क्योंकि अपना जब स्थान बनाते हैं तो उससे ममता जुड़ जाती है। हमें पूज्य श्री रामानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ ओंकारेश्वर में रहते थे, मार्कंडेय आश्रम में। तो हमारे एक मित्र भी वहाँ के करता धरता है, उन्होंने हमको बुलाया तो मैं गया था वहाँ। तो महर्षि कुछ ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे, तो 15-20 दिन का समय था कथा के बीच में, तो उन्हीं के चरणों में रुक गया। उनके चरणों में रुक गया तो पाठ सुनता था दोनों टाइम। महाराज शाम को उपनिषद पढ़ाते, सुबह ब्रह्म सूत्र पढ़ाते थे, प्रस्थानत्रयी का वहाँ पाठ चलता था। तो जब जिस दिन चलने का समय हुआ तो हमने कहा कि महाराज जी कुछ आज्ञा कीजिए जो हम अपने जीवन में उतार सकें। तो हंसने लगे और हंस करके बोले मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी तो मैं नहीं माना, तो तुम्हें हम आज्ञा देंगे तो मानने वाने वाले हो नहीं, किंतु विनम्रता से यदि पूछ रहे हो, साधुता से यदि पूछ रहे हो, तो हम 2 ही बातें तुमको कहेंगे कि एक तो कभी आश्रम मत बनाना और दूसरे वृक्ष मत लगाना। हमको बात समझ में नहीं तो आई, किंतु अब वो समझ में आती है कि दोनों में दुख है, क्योंकि आत्मीयता जुड़ जाती है उसके साथ। जहां ये देखो ध्यान रखना, संसार दुख नहीं देता है, संसार में जहां मेरा है बस वही दुख देता है। और अपने लगाए हुए वृक्ष से महाराज राग हो जाता है, अपने बनाए हुए स्थान से राग हो जाता है, ये मेरा आश्रम। तो जब तक आश्रम रहता है तब तक तो कष्ट देता ही है, किंतु जब शरीर छोड़ना होता है तब भी कष्ट होता है। ये दे किसको? उत्तराधिकारी मिलना मुश्किल है जी आजकल, तो बड़ी समस्या है। योग्य पात्र को दें और मरने के पहले दे जाए, तो योग्य पात्र की तलाश रहती है। हमको तो कितने बुजुर्ग महात्मा मिलते हैं इस समय, तो
और कहते हैं कि महाराज स्वामी जी कोई हो तो विद्यार्थी दे दो, कोई महात्मा दे दो, कैसा भी हो हम चला लेंगे, थोड़ा वैराग्यशाली हो, घर से संबंध न रखता हो। तो अब कहाँ जाके ढूंढें जी। अब वो बड़ा टेंशन, उनको कहते बहुत तकलीफ हो रही है हमको, जीवन भर विरक्ति से रहे थे, बना लिया। भी उत्तरकाशी में एक महात्मा है छोटा सा स्थान, किंतु कहते हैं कि कोई मिल जाए हमको यहाँ रहने के लिए। तो निश्चित रूप से ये इसलिए कह रहे हैं, गृहा आरंभो अति दुखाय, यहां घर बनाना ही दुख नहीं अति दुख का कारण है। अति दुखाय, महाराज जी ने कहा एक सज्जन वृंदावन आए और 60 वर्ष के बाद, रिटायर्ड होने के बाद मकान बना रहे थे, सुबह से शाम तक लेकर छाता खड़े रहते थे। आए थे भजन करने और खड़े हो गए, महाराज कितने घोड़े मिट्टी आई, कितने गधे ये आया, कितना ये आया, कितना ये आया। पूछा भाई क्यों, अब क्यों कर रहे जीवन में, अब क्या जरूरत है? बोले महाराज अब कोई चाहिए, अब कोई गोद ले लेंगे, उसके लिए रहने को स्थान चाहिए। ये जो महाराज है ये दुख का ही कारण है। तो गृह का आरंभ करना ही, बना लेना तो बहुत ज्यादा दुख है, उसको बनाना प्रारंभ करना ही अति दुखाय, और ये विफलता का भी कारण है। व्यक्ति फंस जाएगा इसमें। तो कहा क्यों न बनाए भाई, किस लिए न बनाए, रहने की शरीर की तो आवश्यकता है। बोले महाराज अध्रुव आत्मनः, ये शरीर ध्रुव नहीं है, कब कहाँ किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए कुछ पता नहीं। लोग ये समझते हैं कि इतने साल जिएंगे, इतने साल जिएंगे। हमारे कई मित्र महात्मा ऋषिकेश में पढ़े, कई तो हमसे कम उम्र के थे, वो भी चले गए जी। सुनते चले गए। एक महात्मा थे, पढ़ाते थे महाराज, गुजरात में बहुत बड़ा आश्रम बनाया, इतना बड़ा आश्रम बनाया, कुछ भी नहीं। उनको बाद में कैंसर हो गया। हम स्वामी भागवतानंद जी महाराज दोनों मिलने के लिए गए, यहाँ भी रहे थे कुछ दिन अपने आश्रम में भी। तो महाराज संस्कृत के श्लोक सुनाने लगे, कैंसर का था उनको, और अपनी योजना बताने लगे सारे, बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे कि ये आश्रम बना लिया, इतने विद्यार्थी हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। हम लोग मुंबई में ही थे, प्रेमपुरी में कथा चल रही थी। शाम को सारी योजना बता रहे थे, सुबह पता चला शरीर पूरा हो गया। तो महाराज ये सारी की सारी योजना अध्रुव है, ये आत्मना, ये शरीर ध्रुव नहीं है। और अध्रुव के लिए कल जिसका विनाश हो जाने वाला है, कल तक जिसकी सत्ता नहीं रहने वाली है, उसके लिए इतना बड़ा विस्तार, तो ये दुख का कारण ही है, विफलता का कारण ही है। जैसे हमारा सर्पः परकृतम वेश्म, हमारा दूसरे के बनाए हुए स्थान पर सर्प रहता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है और प्रविश्य सुख मेधते, वहाँ सुख से रहता है, सुख से सोता है, उसको कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही बने बनाए में रहे। हमने महाराज देखा कितने संत बड़े विद्वान हैं, किंतु महाराज पूरे जीवन भर उन्होंने, हमारे पूज्य स्वामी हंसानी जी महाराज ने भी कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट की कुटिया में रहते थे, आजीवन वहीं रहे। और भी कई महात्माओं को देखा, बड़े विद्वान महाराज, उनका भी कहीं स्थान नहीं है। वो चाहें तो 8-10 आश्रम बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, किंतु बिल्कुल नहीं बनाया कहीं, आजीवन भर ऐसे विचरण करते रहे। तो सुखी रहने वाले एक व्यक्ति के लिए इस झमेले में पड़ने लायक नहीं है। ये सर्प से शिक्षा ली, और सर्प बहुत काल तक जीता है, सर्प की उम्र बहुत होती है, मनुष्य से ज़्यादा सर्प की उम्र है जी। किंतु महर्षि ने तो कहा उसका भी वंश चलता है, वंश परंपरा चलती है, बिना घर के चलती है, और लंबा विस्तार होता है।
तो ऐसा नहीं कि घर बना लेंगे तभी विस्तार होगा, आश्रम बना लेंगे तभी विस्तार होगा। ये तो दुख के निमंत्रण देने की बात है, इसलिए उसका आरंभ नहीं करना चाहिए। अब एक सिद्धांत जो वैदिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को इन्होंने बड़े रसीले ढंग से प्रस्तुत किया है, क्योंकि जगत में जो जो चीज़ें आप लोग देखते हैं, अलग अलग वस्तुएं, उसका उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। न्याय में तो कई कारण हैं, किंतु ये जो जगत देख रहे हैं हम आप सब, इस जगत को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई उसका सहायक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अकेले इतना बड़ा जगत बना लेते, इतनी सृष्टि, इतना विस्तार, जल थल नभ, पंच बड़े महाभूत सागर, ये ग्रह नक्षत्र सब उनके द्वारा बनाए गए हैं, और इसमें विहार करते हैं, बाद में इसमें अपने को लीन कर लेते हैं। महाराज ये सिद्धांत किससे समझा आपने? बोले को नारायणो देवः पूर्व सृष्टम स्वमायया। पूर्व सृष्टम स्वमायया, अपनी माया के द्वारा यथा पूर्व मकल्पयत। ये सृष्टि का आदि कहाँ कब है, इसका कहना कठिन है। हमने पूज्य संतों से सुना है कि जैसे अनादि परमात्मा है, वैसे ही ये सृष्टि भी अनादि है, किंतु अनंत नहीं है। परमात्मा अनंत है, ये शांत है। माया भी महाराज है तो अनादि, किंतु शांत है। इसलिए ये सृष्टि कैसी बनी? बोले पूर्व सृष्टम, जैसे इसके पहले थी वैसे फिर बन गई। अब कब से ये सृष्टि चली आ रही कुछ पता नहीं। तो किसने बनाई ये सृष्टि? बोले नारायण ने। नारायण मां का अभिप्राय ये है, नराणाम समूहो नार, जो नरों का समुदाय है उसी का नाम नार है, और उसके अंतःकरण में, हृदय में जो शयन करता रहता है उसी का नाम नारायण है। जो सबके हृदय में, जन जन के हृदय में जो शयन कर रहा है, ऐसे परमात्मा के द्वारा जो स्वयमेव प्रकाशित है, देव है, उसने माया से बनाया है। स्वमाया, अपनी माया से बनाया है। माया का अभिप्राय नारायण ये समझ लीजिए कि जो है कुछ नहीं, दिखाई दे सब कुछ। अघटन घटना घटियसी पटियसी माया, है कुछ नहीं और दिखाई दे सब कुछ। जादू का खेल जी, जादू का खेल है ये। पूरा का पूरा संसार जादू का खेल है। एक बूंद में कैसी सृष्टि समाई हुई है, और एक व्यक्ति से कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न हो जाती, बड़ा विलक्षण खेल है। कैसे कैसे विचार करें सृष्टि के विषय में, है कुछ नहीं किंतु दिखाई सब कुछ पड़ रहा है। ये कैसे बनाया? बोले माया के द्वारा बनाया। ये महाराज भगवान माया से ही सृष्टि को बनाते हैं, और माया से बनाने के कारण ये है कुछ नहीं किंतु दिखाई देती है सब कुछ। संहृत्य काल कलयः कल्पांत इदमीश्वरः, अपने शक्ति से, काल से महाराज बाद में इसी को संहृत्य, संहार कर लेते हैं। वो हैं तो ईश्वर महाराज, वही सब एक करने वाला, क्योंकि एक एव अद्वितीयो भूत, सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य, केवल एकमात्र परमात्मा हैं, वही अखिल के आश्रय हैं। ये जो जगत देख रहे हैं ये सब के आश्रय वही हैं। कालेन आत्मानुभावेन साम्यम नीतासु शक्तिषु। महाराज वह
अनुभव का स्वरूप हैं। और निश्चित रूप से ये जो सृष्टि का सृजन इन्होंने किया है, सत्वादिषु पुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः, ये त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये माया के द्वारा उस प्रधान पुरुष ने ही ये सारे के सारे जगत का सृजन किया है। और सृजन करके महाराज कैसे सृजन किया? बोले परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगीता। पर अवर का ये महाराज परावर का सृजन करने वाले होने के बाद भी वो कैवल्य नाम की संज्ञा से जाने जाते, कैवल्य नाम से जाने जाते। कैवल्य का अभिप्राय एक ही है, वो कैवल्य के रूप में जाने जाते हैं। कैसे हैं? बोले केवलानुभवानंद, केवल अनुभव स्वरूप है। अनुभवानंद जी हैं, अनुभवानंद जी। और बोले अनुभावेन स्वमाया, अपनी माया के द्वारा ही ये विस्तार महाराज हो रहा है। कैसा? बोले त्रिगुणात्मिका। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि जो सतोगुण रजोगुण के द्वारा संक्षोभयन सृजत्यादो तथा सूत्र मरिंदयम। हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने बड़ा दिव्य अर्थ किया। राजा के लिए संबोधन किया है अवधूत ने कि आप अरिंदम हैं, अपने आर्यों का दमन करने वाले, दुश्मनों का दमन करने वाले। किंतु ध्यान दीजिएगा, जो बाहर के दुश्मन का दमन करे वो बहुत बड़ा नहीं है, जो अंदर के दुश्मनों का दमन करे। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, अंदर का दुश्मन कौन है? अंदर के दुश्मन है राग द्वेष आदि, ये अंदर के दुश्मन हैं। हमने देखा है कि बाहर के दुश्मनों को तो लोग मार लेते हैं, किंतु अंदर के दुश्मन से मारे जाते हैं। कहीं राग में कहीं द्वेष में फंस जाते हैं। तो आप ऐसे राजा हो कि आपके जीवन में राग द्वेष नहीं है, अर्थात राग द्वेष पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है। आप साधक हो, आप साधना में संलग्न रहने वाले हो। ये महाराज इसलिए इस बात कही का, इसका विचार कीजिएगा महाराज। ये जैसे भगवान कैसे यस्मिन प्रोत मिदम विश्वम एन संसरते पुमान, जैसे वस्त्र में धागा समाया रहता है, वो तब प्रोत है ना। धागे के अलावा वस्त्र की क्या सत्ता है? अगर कोई कहे कि भाई धागा धागा हम ले लेते, वस्त्र वस्त्र तुम ले लो, तो जरा विचार करने लायक बात है कि फिर वस्त्र की सत्ता रहेगी क्या? अगर धागा निकाल लिया जाएगा जिसमें ताना बाना है, तो उसमें वस्त्र की सत्ता रहने वाली नहीं है। जैसे वस्त्र में धागा समाया हुआ है वो तप्रोत है, वैसे इस जगत में परमात्मा वो तप्रोत है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। यह हमारा चिंतन करना है। ये शिक्षा हमने महाराज ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की? बोले यथोर्ण नाभिर हृदयात् पूर्णाम संतस्य वक्त्रतः तथा गृह्य भूयस्ताम प्रत्ययम महेश्वरः। यथा ऊर्ण नाभिर, ऊर्ण नाभि जो होता है, महाराज जी कहते हैं ऊर्ण का अर्थ होता है बाल, बाल। और जो अपने नाभि से अंदर से पेट से निकाले उसी का नाम ऊर्ण नाभि है। धागा निकालती बाल जैसे ही धागा है, पतला सा एकदम। तो ये जो ऊर्ण नाभि है, मकड़ी, ये महाराज हृदयात् वक्ततः है, तो उसके हृदय में धागा अंदर, किंतु मुख से निकालती है। और मुख से निकाल करके महाराज एक जाल बनाती है, मकड़ी का जाल। आप कभी उसको गौर से देखो महाराज, ऐसी संरचना है। हम तो एक बार बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे कोई महाराज चतुर कारीगर भी उतना नाप नाप के खांचे नहीं बना सकता है।
ऐसा संरचना होती, ऐसे धागे फंसाना, और इतनी जल्दी बनाती है वो धागा, महाराज बना करके जाल बनाती है। अच्छा, जाल बनाने के बाद पहले तो हमको ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि छोटे से तो देखते थे कि कई जगह मकड़ी का जाल है, किंतु इसमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि वह जाला बनाती है, विहार करती, फिर अपने में भी लीन कर लेती है। तो मैं सोचता था कि अपने में यदि लीन कर लेती है ये धागा, तो ये धागा दिखता कैसे, और इतना बड़ा धागा छोटी सी मकड़ी के अंदर जाएगा कैसे। मैं विचार करता था जब पहले पहले पढ़ा, तो एक दिन बैठ कर पढ़ रहा था किसी वृक्ष के नीचे, तो मकड़ी ऊपर से उतरी। अब जैसे उतरी तो देखा कि उतर रही है, और धागा भी दिख रहा है जिसके सहारे वो उतर कर आ रही, धागा भी दिख रहा है। फिर हमने थोड़ा ऐसे छेड़ा तो ऊपर चली गई, उसी धागे से चली गई ऊपर। किंतु बाद में मैं खोजने लगा तो धागा नहीं मिला। धागा छोड़ती हुई आई थी और धागा को लेते हुए ऊपर चली गई। जैसे ये ऊर्ण नाभि है ना, मकड़ी, यथोर्ण नाभिर हृदयात ऊर्णाम संतस्य वक्त्रतः तथा विहाय भूतस्ताम ग्रस्तेवम महेश्वरः। महेश्वरः हुआ परमात्मा। जैसे मकड़ी अपने अंदर से धागा निकालती है और निकालकर जाला बनाती है, जाल बना करके विहार करती है, महाराज आपको बताएं ऐसे मच्छरों को, कीड़ों को ऐसे फंसाती है। और आपको क्या कहें, कभी गौर से देखे तो पता चलता है दौड़ती जैसे कोई कीड़ा फंसता है, एक जगह ऐसे दौड़ती है और उसके दौड़ने से जाला खराब नहीं होता, और उसको पकड़ के खा लेती। हमने देखा कि देखने में छोटी है, उससे बड़ा आहार कर गई। तो ये प्रकृति का खेल बड़ा विलक्षण है। जैसे वो मकड़ी जाला बनाती है और जाला में विहार करती है, बाद में जाले को ही अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही परमात्मा ये महेश्वर ये संसार रूपी जाला बनाता है, और जाला बनाकर महाराज उसी में विहार करता है, और बाद में अपने में ही उसको लीन कर लेता है। इसलिए ये जो महामारी आदि होती ना, इसमें दूसरे का दर्शन नहीं करना चाहिए कि उसके द्वारा पैदा हो गई, उसके द्वारा पैदा हो गई। ये तो राजनीति वाले जाने, और उनके असावधानी से लोग ये मर गए, उनके प्रमाद से ये मर गए, ये तो दोषारोपण करने वाले लोग जाने। अपने को तो चिंतन यही करना है कि बनाया भी उन्हीं ने था और पालन भी उन्हीं ने किया। अब लीला का स्मरण करना चाहते हैं तो तत्त लोगों को अपने में ही लीन कर लेते हैं। ये विचार करने से राग द्वेष की सृष्टि नहीं होती है। तो सृष्टि बनाने वाले भी वही, पालन करने वाले भी वही। ये मैंने शिक्षा ली है तो ऊर्णनाभि से ली, मकड़ी से ली, क्योंकि मकड़ी जैसे बनाती वैसे अकेला परमात्मा जो अनुभव स्वरूप है, जो एक एव है, वही सृष्टि को बनाता है और वही सृष्टि की रक्षा करता है, वही इस सृष्टि का पालन करता है। अब एक गुरु और भी बना रहे। महाराज मैं निवेदन करूं, चिंतन का जीवन में बहुत महात्म्य है। आप किसका चिंतन करते हो, आपके व्यवहार और शरीर की आकृति से पता चल जाएगा। और चिंतन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मैं एक महापुरुष के पास जाता था मैसूर में, वो षोडशी के उपासक, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा में राजराजेश्वरी भगवती की आराधना है, उस त्रिपुर सुंदरी की, उसमें से महाराज राजराजेश्वरी की जो आराधना है षोडशी मंत्र की, तो हमको तलाश थी। तो चाहते थे कि परंपरा के हों, कोई भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा के। तो मैसूर में एक संत मिले हमको, बड़े अच्छे थे।
तो कई बार उनके पास हमारा जाना हुआ। जब बंगलौर जाए तो फिर मैसूर जाते थे उनके दर्शनार्थ और वो विद्या को समझने के लिए भी। कई वर्षों के बाद नहीं, बीच में नहीं जा पाया। जब गया तो महाराज जी की आंखें बदली थी और स्वभाव भी बदला था। तो मैंने तुरंत उनसे पूछा कि हमको लगता है, साथ वालों को कहा जो हमको ले गए थे, हमने कहा महाराज जी का इष्ट बदल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आराधना तो अभी उन्हीं की होती है। हमने कहा इष्ट बदल गया है, क्योंकि महाराज जी की जो आंखें हैं और महाराज जी का जो इस समय व्यवहार है, वो व्यवहार आराध्य के आधार पर नहीं है। माँ तो कोमल स्वभाव वाली होती हैं, करुणा से भरी हुई, उनकी आंखों में ममता होती है। तो जो ले गए थे हमको, उन्होंने कहा नहीं आपको भ्रम है। महाराज जैसे भोजन करने के लिए साथ बैठे तो उनकी आराधना के आधार पर स्तोत्र चालू किया। पहले तो हम लोग 15वें अध्याय का पाठ करते थे जब भोजन करते थे, और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करते थे। अब भैरव की आराधना के स्तोत्र बोले। तो भोजन के बाद मैंने पूछा कि महाराज जी आराधना बदल गई क्या? बोले कि हाँ, किसी कारण से इस समय मैं भैरव की, उग्र भैरव की आराधना कर रहा हूं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि आराधक किस आराध्य की आराधना कर रहा है उसकी आंखों से पता चलता है, उसके व्यवहार से पता चलता है, उसके देखने से पता चलता है, क्योंकि चिंतन का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। हमारे श्री अवधूत जी महाराज कह रहे हैं, यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया, यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया, स्नेहात् द्वेषात् भयाद् वापि याति तत्तत्स्वरूपताम्। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है, हमारा मन, बुद्धि जिसका चिंतन करती है, ध्यान रखना, धारे सकलम धिया, जिसका चिंतन करते हैं हम बार बार। अच्छा, उस चिंतन में हेतु केवल स्नेह नहीं है, मोह नहीं है। अगर व्यक्ति स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि, चाहे वह स्नेह से चिंतन करे, चाहे नारायण वहां द्वेष से चिंतन करे, और चाहे वह भय से चिंतन करे, जिसका वह चिंतन करेगा निश्चित रूप से तत्त स्वरूप वाला वो हो जाएगा। इसलिए अपने चिंतन का विषय क्या है ये विचार करना चाहिए। हम किसका चिंतन करते हैं? अधिक समय देखो भाई, जिससे स्नेह होता है बार बार याद उसी की आती है। अच्छा, दुश्मन की भी याद आती है, बार बार हमारा दुश्मन का भी चिंतन होता है। और जिन दुर्गुणों को हम उन पे देखते हैं दुश्मन के जीवन में, वो दुर्गुण अपने जीवन में भी आ जाते हैं। भय से हो चाहे द्वेष से हो। हमने तो एक बार अनुभव किया, ऐसा खतरनाक अनुभव हुआ। अफ्रीका गया था, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ कुछ यात्रा करनी थी कुछ दिन की। तो जो हमारा ड्राइवर था वो वहाँ का व्यक्ति था, काला। पता नहीं वो आहार के कारण या शरीर साफ न करने के कारण उसके शरीर से एक अजीब ढंग की दुर्गंध आती थी, बड़ी खतरनाक दुर्गंध। और वो दुर्गंध हमको बहुत कष्ट देती थी, ड्राइवर के बगल में बैठे। तो हमने क्या किया कि जो ठाकुर जी को इत्र लगाते वही रुमाल में लगा लेते थे। अब दिन भर सफ़र होता था और वो नाक में लगाए रहते थे, क्योंकि ड्राइवर बदल सकता नहीं था और जो साथ में ले गए थे उनको कुछ कहना नहीं था। उनको दुर्गंध आती नहीं थी, हम ही को आती थी। वो दुर्गंध के अभ्यस्त थे।
अब आपको बताए ना, करीब 7-8 दिन की वो यात्रा हुई। उसके बाद जब मैं स्वदेश आया, भारत आया, और स्नान के बाद पसीना आया मेरे शरीर में, तो वैसे ही दुर्गंध थी। मैं तो घबरा गया कि वैसी दुर्गंध कैसे आ रही है हमारे शरीर में अब इस समय। तो ये श्लोक मुझे याद आया कि घृणा से भी दिन रात उस कम के 8-10 घंटे उसका चिंतन जो होता था, उसने हमारे शरीर के पसीने की दुर्गंध बदल दी। तो जिससे ज्यादा हम चिंतन करेंगे घृणा के कारण या द्वेष के कारण, हम तो अनुभव करते हैं अपने जीवन में भी, जिन जिन से कहीं दुश्मनी थोड़ी रही और उनके दोषों का चिंतन किया, वो सारे दोष हमारे जीवन में आ गए। इसलिए प्रयास पूर्वक यह काम करना, न तो स्नेह से किसी का चिंतन हो, न द्वेष से किसी का चिंतन हो, न भय से किसी का चिंतन हो। चिंतन हो तो भगवान का चिंतन हो। अगर भगवान का चिंतन होगा तो भगवत स्वरूप आपके जीवन में आएगा। आपको बताएं, मैं तो अनुभव करता हूँ, आप लोगों ने भी यहाँ देखा होगा, लगभग जितने पुराने हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, चाहे सब लोग, लगभग यहाँ दो चारों को छोड़कर लगभग सब लोग, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने भी, पूज्य पंडित जी महाराज को देखा होगा, पंडित श्री राम किंकर जी महाराज को। उनके बचपन के चित्र हमने देखे महाराज जी के साथ में, पतले दुबले, और चेहरे की आकृति भी बिल्कुल अलग, किंतु उनके इष्ट हनुमान जी महाराज थे। बाद में वो बैठते थे तो महाराज वैसे ही चेहरा, यहाँ सत्संग करता कराते थे आराधन उत्सव पर, तो हम लोग सुनते थे, उनका ये मुख का भाग भी निकल आया था बाहर, ये इतने वो निकला हुआ था। क्यों, ये कहाँ से परिवर्तन ऐसा हो गया? इष्ट का चिंतन करते करते। तो जिसका हम चिंतन करेंगे निश्चित रूप से वैसी ही आकृति हमारी बनने वाली है। ये हमने शिक्षा ली है। कीटः पे महाराज पेशस्कृतम ध्यायन कुण्याम तेनु प्रवेशितः याति तत् सताम राजन। देखो, कीटः, ये कीड़ा, कौन सा कीड़ा? ये भृंगी कीड़ा। ये भृंगी कीड़ा करता क्या है कि गोबर के कीड़े को पकड़ कर लाता है और रख कर उस पर मिट्टी से मतलब ढक देता है, और ढकने के बाद छोड़ दिया, किंतु वो डर के कारण वो गोबर का कीड़ा आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके लगता है वो हमारे पास ही बैठा है। तो दिन रात उसी का चिंतन करता है, तो गोबर का कीड़ा महाराज वो भृंगी बन जाता है। वो वैसे उसका स्वभाव, वैसे सब कुछ। एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि भृंगी का ये जो कीड़ा है महाराज, ये पेशस महाराज कार, ये कीड़ा कैसा है? ये कीड़ा महाराज, इसकी परंपरा मैथुन से नहीं चलती। इसकी संतान कोई गर्भ में धारण करने से नहीं होती है। ये दूसरे को भृंगी महाराज बनाता है, फिर वो तीसरे को बनाता है, फिर इसी क्रम से वो चलते रहते हैं। वो पकड़ पकड़ लाते हैं तो इनका वही बदल देते हैं पूरा, और बदल करके वैसा चिंतन हो जाता है उसका, वैसे ही स्वभाव हो जाता है, फिर वही दूसरों के साथ काम करता है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, ये उन्होंने कहा कि मैंने महाराज सीखा है, इसलिए गुरुजनों से जो जो मैंने सीखा है मैंने आपको बताया। ये कैसे और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी एक गुरु उनका शरीर भी है, वह क्रमशः चिंतन होगा। कल हम लोग यहीं धूमधाम से भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की जयंती बनाएंगे, और परसों पुनः एक जयंती, उस जयंती में भी हम लोग शामिल होंगे। तो 2 दिन तो ये जयंती का क्रम चलेगा, उसके बाद से इस चर्चा इस विषय की होगी। 2 दिन इस विषय को विश्राम रखेंगे, आचार्यों के ऊपर ही चिंतन होगा। हम कल शंकराचार्य भगवान की जयंती सब लोग मिल करके बनाएंगे। कल कई संत सुनाएंगे। हमारे स्वामी श्री मेहसान जी महाराज भी कल हम लोगों को आशीर्वचन देंगे। पूज्य शिवानंद जी महाराज, पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज भी आ जाएंगे। इन सब महापुरुषों से हम लोग सुनेंगे और उनका आशीर्वचन लेंगे। भगवत पाद शंकराचार्य के महाराज जीवन पर, उनके विचारों पर हम सब लोग श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।